और खाते वाले का फॉर्मेट आप देखेंगे कभी बैंक को, वैसे तो आप लोगों का खाता तो बैंक में खुलवे किया होगा, तो उसमें प्रॉपर आप चेक करेंगे तो क्या क्या डिटेल बैंक वाले खाते में होता है। तो पहले आप देखिएगा एक तरफ होता है डेट, है ना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए, किसी भी लेन देन के लिए जरूरत पड़ती है डेट की, ठीक है। फिर उसके बाद से आप फॉर्मेट देखेंगे, लिखा होगा पर्टिकुलर, ठीक है, ये बैंक वाले खाते की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद से यहाँ पे होगा डिपॉजिट अमाउंट हो सकता है, इसके बाद से विड्रॉ अमाउंट हो सकता है, उसके बाद से क्या होता है बैलेंस। बहुत ज्यादा उसके बाद डिटेल नहीं होता है इसमें, क्योंकि आप लोगों ने खाता खुलवाया तो खाते में ही सारी चीज होती है। अब ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं तो कोई ना कोई डेट होगा यहाँ पे, भाई वो डेट दे देते हैं पर्टिकुलर, या तो कैश आप निकालेंगे नहीं तो कैश आप जमा करेंगे, ठीक है। अब उस हिसाब से कैश यदि निकाल रहे तो भाई विड्रॉ वाले में कर देंगे, डिपॉजिट करे थे इसमें भर देंगे, बाकी बैलेंस आप करेंगे। जैसे खाता आपने 1000 से खुलवा लिया है, ठीक है, अब इस हिसाब से आपने कर दिया इसमें 500 रुपए निकाल लिया तो बचेगा 500, यदि आपने जमा कर दिया 1500 रुपए तो इस हिसाब से आपका बच जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 2000। यही ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं। तो मेन चीज क्या होती है अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग बनाया ही क्यों गया, क्यों लोगों ने अकाउंट बनाया, रीजन ये था कि जब आप अपना पर्सनल देख रहे हो, पर्सनल आदि आप काम करते हैं, तो पर्सनल के लिए हम लोग ना कभी अकाउंटिंग नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है। पर्सनल मतलब हम व्यक्तिगत अपना यूज करते, कहीं पे जाते हैं कुछ भी खाते पीते, तो अपना अकाउंट हम नहीं मेंटेन करते हैं। कुछ लोग इसी को मेंटेन भी करते हैं, ठीक है, जैसे अपनी जीवनी लिखना स्टार्ट कर देता, हम यहाँ जिंदगी में ये था तो डायरी खरीदते हैं, लिखते हैं हम यहाँ गए, वो किए, हमारे साथ ये हुआ वो हुआ सबके, तो उस हिसाब से उनका अकाउंट नहीं होता, उसे जीवनी के रूप में ज्यादातर लिया जाता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया। अकाउंट जो बेस होता है ये आप देखेंगे फर्म, कंपनी, दुकान, संस्थान के लिए ज्यादातर प्रयोग किए जाते हैं अकाउंट का, और इस वजह से प्रयोग किया जाता है ताकि हम सिस्टमैटिक ढंग से ये समझ सके कि उस खाते, उस आप देखोगे विद्यालय के लिए, चाहे आप देखोगे दुकान के लिए, चाहे फर्म के लिए, मतलब सबके लिए कि क्या चीजें हो रही, मतलब उसे प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, ठीक है, हमको करना चाहिए आगे कि नहीं करना चाहिए। यदि अकाउंटिंग हम नहीं करते तो उस हिसाब से क्या हो जाता है कि हम लोगों का जो ट्रांजेक्शन होते रहते, चलते रहते, हमको पता नहीं चलता कि कितना हमने लगाया था, कितना खर्च हो गया, और उस हिसाब से कभी कभी हम लोगों का क्या होता है कि जो भी बिजनेस हम लोग कर रहे हैं वो कभी कभी डंप भी हो जाता है, खत्म भी हो जाता है, बैड डेब्ट्स भी हो जाता है, डूब भी जाता है, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन में आप देखेंगे यहाँ पे ये बता रहा है कि जब हम फाइनेंशियल सेक्टर में लेते हैं, फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ईयर कोई भी ले लो आप, ठीक है। ईयर का मतलब ये होता है कि आप जब भी इसका प्रयोग करते हैं तो ईयर 3 प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है प्रीवियस, और एक होता है करंट, और एक होता है असेसमेंट ईयर, आने वाला, ठीक है। तो अकाउंटिंग का मेन उद्देश्य इसी आप देखेंगे खाते तो मेंटेन करने के लिए होता है। सबसे प्लस पॉइंट इसका ये होता है, ये एक ऐसा डिसीजन लेता है जिससे आप देखेंगे कि लोग इस पे ट्रस्ट भी करते हैं कि हाँ यदि हम अकाउंटिंग किसी से करा रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, हम कंपनी को रनिंग करा सकते, कितना खर्चा हो रहा है, कितना हमारा इसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो अकाउंट इसलिए। लेकिन अकाउंटिंग में सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि जब आप बिजनेस करेंगे तो कई तरीके के लोग मिलेंगे, कुछ लोग आपसे कैश ट्रांजेक्शन करेंगे, कैश लेन देन, कुछ लोग चेक से करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग ऑन क्रेडिट, इतने तरह के आपको मिलेंगे अलग अलग, ठीक है, कुछ कैश कुछ क्रेडिट ही चलेंगे। अब इतने को आप एक अकाउंट के अंदर मेंटेन करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का हो गया है, तो इस वजह से इन लोगों ने क्या कर दिया, अकाउंट को क्लासिफाइड कर दिया, बंटवारा कर दिया, ठीक है, यानी कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल में। अब 3 अकाउंट रहेंगे तो तीनों अकाउंट को हम लोगों को इसमें समझते हुए भी चलना है। आप इस हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 अकाउंट होते हैं, 3 अकाउंट के माध्यम से आप देखेंगे तो रियल में भी कह रहा है 2 तरह के आपके होते हैं। पर्सनल में आप देखेंगे तो व्यक्तिगत हो गया, अब पर्सनल में भी आप चेक करेंगे पर्सनल व्यक्ति 2 तरीके के होते हैं, एक नेचुरल और एक होते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है। अब रियल अकाउंट में आप जाएंगे तो उसमें भी 2 तरीके के मिलेंगे, एक मिलेगा टांजिबल और दूसरा मिलेगा इनटांजिबल, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो नाम मात्र के खाते के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी उसमें आप देखेंगे इंटरेस्ट की आपकी रिसीविंग नहीं होती है, बल्कि इसका ज्यादातर हम ट्रेडिशनल के लिए, व्यापार के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक। ये सारी चीज हमने समझा दिया था। यहाँ पे देखिएगा इसके बाद से इनके रूल्स हैं, ठीक है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। इसमें ये बता रहा कि पर्सनल जो अकाउंट होता है, अब यही चीज आपको याद रखना हो, अब ये डेबिट और क्रेडिट हम लोग लेते ही क्यों है, क्योंकि आप कभी भी रियलाइज करिएगा किसी भी बिजनेस को आप कर रहे हैं, यदि अकेले करते हैं तो बिजनेस बिजनेस नहीं कहलाएगा। भाई आपने दुकान खोल लिया और उसके बाद से पता चले कि कोई ग्राहक आ रहा है, आप उस हिसाब से कहोगे हम सामान नहीं देंगे, तो बिजनेस थोड़ी ना आप कर रहे हो, ठीक है। वहां पे आप बन गए क्या, ओनली फॉर कंज्यूमर, जो आप सबको बताए थे कि दोनों में डिफरेंस होता है कंज्यूमर और कस्टमर में, तो इस हिसाब से यहाँ पे बन जाओगे आप क्या करने वाले हैं, कंज्यूमर। तो फिलहाल में अभी हम बिजनेस करने वाले हैं,
तो बिजनेस के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है, एक जरूरत पड़ती है डेबिटर की, ठीक है, और दूसरा जरूरत पड़ता है क्रेडिटर की। इसके भी हम लोग शॉर्ट में अभी लिखे थे, डेबिटर को लिखे थे क्या, डेबिट, और क्रेडिटर को क्या लिखे थे, क्रेडिट, और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, और इसको, क्लियर हो, ठीक है। अब बात यह है कि यहाँ तक हम लोग अच्छी तरह समझ, तो हम लोगों को फाइंड करना, सर्च करना डेबिट और क्रेडिट, बस इतना करना है, बस, लेकिन रूल्स के हिसाब से करना। अब एक ट्रांजेक्शन में 2 डेबिट हो सकते हैं, 3 डेबिट हो सकता है, 4 डेबिट, मतलब बहुत सारे डेबिट हो, लेकिन एक जरूर होगा कंपलसरी, क्रेडिट भी होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो ये कह रहे पर्सनल, किसी व्यक्तिगत के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, उस हिसाब से आप देखेंगे तो रिसीवर जो होता है वो डेबिट, यानी कि जैसे आप लोग हैं, ठीक है, आप लोगों से पैसे यदि हम ले रहे हैं तो हम रिसीवर बन गए, और आप लोग क्या बन गए, गिवर, ठीक है। इस हिसाब, लेकिन ये भी चीजें होती है, हम पैसा ले ही क्यों रहे हैं, यदि हम कोई चीजें सर्विस दे रहे हैं आपको, ठीक है, या फिर कुछ सर्विस के अकॉर्डिंग होता है, गुड्स के अकॉर्डिंग होता है, सामान के अकॉर्डिंग होता है। यदि ऐसा ले रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग मुझसे पहले लोन लिए हो, ये भी हो सकता है, वो पैसा हम रिसीव कर रहे हो, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं आप मुझे दे रहे हो तो हमारे लिए लोन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो रिसीवर के रूप में यदि हम हो गए, ठीक है, तो हम अपना नाम नहीं लिखते अकाउंट में, यदि मैं अपना अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ, यदि पर्सनली नहीं आता तो कोई बात नहीं, बिजनेस के लिए यदि लेता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग जब हम अकाउंट मेंटेन करेंगे तो ये नहीं कि अपना हम यहाँ पे नाम लिखने वाले हैं ना, नाम तो कतई नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने समझाया था बिजनेस जब आप करिएगा तो अपने आप को भूल जाइएगा कि आपका पैसा लगा है उसमें, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, यानी कि जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपने आप को भूल जाइए कि आपने पैसा, आप ये समझिए कि यदि 5 लाख रुपए आपने लगा दिया किसी बिजनेस के लिए, ये हमारी लाइबिलिटीज है, जिम्मेदारी है, जिस दिन आप बैठ करके हमारा अंत पता चले बिजनेस खाना स्टार्ट कर दोगे, कैपिटल यानी जिसे हम लोग पूंजी कहते हैं, इस वजह से ये जिम्मेदारी आपकी बनी हुई है कि 5 लाख रुपए आपको आपकी लाइबिलिटीज बचा करके रखना। अब यहाँ पे भूल जाओगे तो आपको बार बार इसमें आपको देखिए, एक तो यहाँ पे आप हैं और आपको आना पड़ेगा कहाँ पे, इसे बिजनेस में, अब बिजनेस के हिसाब से आप काम करेंगे, ठीक। तो इस हिसाब से यदि हम यूज करते हैं तो रूल्स हमारे पास होनी चाहिए, यदि हमको नियम याद है, ठीक है, तो हम प्रॉपर अकाउंट कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग रूल्स याद रखते हैं तो कभी भी हमसे पूछा जाता है कि भाई डेबिट कैसे हो गया, क्रेडिट कैसे हो गया, तो इस हिसाब से हम लोग बताते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये रूल्स बता रहा था, हमने रूल्स पढ़ा, जैसे सब कोई रूल्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से हर चीजों का होता है, यानी रूल्स बनाए गए एक्ट के अकॉर्डिंग के, ये नियम बनाए गए हैं, तो इस नियम के हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो देखेंगे डेबिट कौन होता है, रिसीवर, और जो गिवर होता है वो होता है आपका क्रेडिट, यही आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग ट्रांजेक्शन भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखेंगे रिसीव्ड रुपीज, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं रिसीव्ड रुपीज 5000, ठीक है, फ्रॉम राकेश, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है। और देखिए जब या तो आप कैश लिखते हैं, ज्यादातर अकाउंटिंग में कैश लिखा नहीं जाता, उसे कैश ही माना जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं कैश को भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैश ज्यादातर लिखा नहीं जाता है अकाउंटिंग में, समझ रहे हैं, कैश ज्यादातर अकाउंटिंग में लिखा नहीं जाता है, इस वजह से इसे मान भी लिया जाता है कि ये कैसे होगा, ठीक, समझ में आ रही बात। तो इस हिसाब से हम करते क्या है, यहाँ पे ये चेक करते हैं कि 5000 हमारे यदि बिजनेस में आ रहा है तो ये हमारे लिए कैसे आया, तो कैसे यदि लिखा है, चेक लिखा होगा तो कहीं ना कहीं हमको वो चेक ले जाना पड़ेगा उस बैंक में, ठीक है। तो अभी हमारे पास कैश है, तो इस हिसाब से हमारे पास कैश आया, अब अपना नाम नहीं दिखाएंगे, अब यहाँ पे देखिए कैश आया, इस वजह से बन जाएगा डेबिट, लेकिन देने वाला कौन था, गिवर, तो देखेंगे राकेश था, अब इसमें गिवर कहीं ना कहीं आएगा और ये बन जाएगा क्रेडिट। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, क्रेडिट में हम लिख देते हैं राकेश, ये मैनुअल अकाउंट में हम लोगों ने ज्यादातर यूज भी किया था। अब इसके बाद से आप देखेंगे नेक्स्ट वाले के लिए यदि हम प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पे रियल अकाउंट, ठीक है, तो रियल अकाउंट जो होता है ये वास्तविक रूप में होता है, कि रियल मतलब वास्तव। अब इस हिसाब से आप देखेंगे तो कह रहा है व्हाट कम इनटू बिजनेस, बिजनेस में कोई भी चीजें आए, समझ रहे, कुछ भी आ रहा है, अब आने का मतलब यहाँ पे ट्रांजेक्शन में जैसे हमने कह दिया परचेज, ठीक है, यहाँ पे दे दिया कंप्यूटर रुपीज 25,000 बाई चेक फ्रॉम कोई भी बैंक, जैसे SBI, अभी तो हम लोग ट्रांजेक्शन कर नहीं रहे पहली का, तो नॉर्मल इसमें दे दिया SBI बैंक, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ, जिस महीने का हो। यहाँ पे समझिएगा, ध्यान हमको बस इस बात का देना है कि हमारे बिजनेस में आ क्या रहा है, तो आप जब भी खरीद रहे हैं तो क्या आ रहा है आपके पास, कंप्यूटर, ये चीजें आ रहा है, इस वजह से बन जाएगा आपका डेबिट, और आपके पास से गया क्या, चेक, और चेक देखिए चेक किस बैंक का जाएगा आपका,
तो जिस बैंक में आपका खाता खुला होगा, एक पर्सनल व्यक्ति का आप देखेंगे खाता तो कई सारे बैंक में खुले होते हैं, एक व्यक्ति का आप देखिए ना तो कम से कम 3-4 खाते खुले रहते हैं। लेकिन अब उस हिसाब से आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे तो अभी हम लोग बिजनेस में यहाँ पे लिए है SBI बैंक, इस वजह से हमने लिख दिया ताकि ये पता चल जाए हम लोगों का कि SBI बैंक के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें, ये ट्रांजेक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चेक जाएगा, इस वजह से कहीं नाम हम लिख देते किस, मान लीजिए 4 आपके पास बैंक है तो कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा ना किस बैंक से आपका ये गया है, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया SBI बैंक से। SBI बैंक से कहीं ना कहीं हमारे पास से, हमारे बैंक से मतलब खाते से पैसा जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट गोज, जो भी चीजें जाती हैं आपकी क्रेडिट, तो जा क्या रहा है चेक, और किस बैंक का जा रहा है, तो हम चेक नहीं लिख करके उसका डायरेक्ट उसका नाम लिख देते हैं SBI बैंक, यदि PNB हो तो PNB बैंक, ठीक है, ICICI हो तो ऐसा हम लिख देंगे। तो यहाँ पे मिल गया हमको क्रेडिट और यहाँ पे मिल गया हमको डेबिट। ये ज्यादातर किसके लिए होता है, रियल अकाउंट के लिए। ये बातें ध्यान रखिएगा, क्या आया, क्या डेबिट हुआ, क्या क्रेडिट हुआ, बस आपको रूल्स याद रखने हैं, इसको नियम याद आप रखते हैं तो प्रॉपर आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन की एंट्री कंप्लीट कर सकते हैं। बात आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का मतलब ये होता है नाम मात्र के खाते। मतलब इसमें क्या होता है कि ये बता रहे डेबिट क्या होगा, ऑल एक्सपेंसेज, जितने भी खर्चे हो, खर्चा ध्यान रखिएगा, खर्चे कई तरीके के होते हैं। ठीक है, जैसे अब नॉर्मल में तो हम लोग 2 ही चीजें लेते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट कौन से खर्चे होते हैं वो भी दिखाने वाले, समझाने वाले इसमें। ठीक है, और इनडायरेक्ट तो कह रहा है कि जो खर्चे होंगे, बस आगे का सीन आपको नहीं देखना क्या है, बस ये देखना आपको ट्रांजेक्शन में यदि खर्चा लिखा गया है, जैसे ऑफिस रेंट एक्सपेंसेज, ठीक है, सैलरी एक्सपेंसेज, वेजेज एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंसेज लिखा है तो उसको बेहिचक आपको बना देना है डेबिट, और उस हिसाब से लॉस यदि हो रहा तो भी डेबिट बना देना। इनकम, इनकम भी 2 प्रकार के आप देखेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, किसी से भाई कमीशन वमीशन रिसीव किया, डायरेक्ट हो गया, लेकिन वही चीज आप देखेंगे कि भाई जॉब बेस पे आप कर रहे हो तो इनकम के अकॉर्डिंग ये भी, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 तरह के होते हैं। और गेन, कभी कभी हम लोग क्या होता है कि जैसे कुछ चीजें ले लेते हैं और छोड़ देते हैं, उसके बदले हम लोग को प्राप्त होता है। नॉर्मल एग्जाम्पल में समझ लीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपने कहीं से ट्रांजेक्शन किया किसी दूसरे देश से, आउट ऑफ कंट्री से, तो आउट ऑफ कंट्री का आप करेंसियां देखेंगे अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया का अलग हो गया, अभी कुवैत का देखेंगे तो वहाँ डिनार होता है। ठीक है, उनकी करेंसी आप काउंट करेंगे तो 283, 84 जो भी कुछ 42, 46 ऐसे होता है, उनका बदलता है। जैसे USA का भी आप देख लीजिए, उनकी भी बदलते रहता है। तो उस हिसाब से क्या होता है, करेंसियां बदल, मान लीजिए आपने ट्रांजेक्शन कर लिया, ठीक है, डॉलर के हिसाब से आपने दे दिया कि चलो 84 है, अब पता चले कि उसके बाद 2 महीने बाद या 1 महीने बाद या रिसीव कर रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या हो गया, डॉलर की कीमत बन गई, मान लीजिए बढ़ गया 85 हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं गेंस। तो ये चीजें हमने इसलिए रिवीजन कर दिया आप सबके लिए, ताकि आपको पता रहे कि इसमें रूल्स जो होंगे, इसी रूल्स के अकॉर्डिंग आपको पूरी कंप्लीटली समझने हैं। तो बस आपको याद करने वाली चीज क्या है कि इसमें ये देखना है कि यदि आपका रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट में क्या होता है, आप देखेंगे तो रियल अकाउंट में व्हाट कम डेबिट और व्हाट गोज क्रेडिट। यदि पर्सनल में देखेंगे तो रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट, और नॉर्मल में देखेंगे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, और क्रेडिट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या होता है, ऑल इनकम एंड गेन्स। ये अकाउंट आप लोगों को दिया गया था ताकि आप लोग प्रॉपर इसका सही से नॉलेज कर सके, याद कर सके, समझ सके। अभी जो हम लोग इसमें देख रहे थे जो अकाउंट के अकॉर्डिंग वाउचर, ठीक है, तो वाउचर में हम लोगों ने ये देखा था कि जो कंट्रा वाउचर के रूल्स थे, कंट्रा वाउचर के बस एक के बातें आपको याद रखना है। ठीक है, कैश टू बैंक हो, मतलब यहाँ पे कैश टू बैंक हो, या बैंक टू कैश हो, या फिर कैश टू कैश हो, या फिर वन बैंक से अदर कोई बैंक हो। इस 4 के अलावा कोई एंट्री यदि आ गई तो आपको कंट्रा वाउचर के अंदर नहीं करना, साफ एकदम, उसको दे देना आगे वाले वाउचर के लिए, पेमेंट के लिए, रिसीव के लिए, मतलब जिसके अकॉर्डिंग होगा उसी में। बस यही चीजें आपको याद रखना है। अब ये ट्रांजेक्शन कैसे होगा इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। कंट्रा वाउचर के आप रूल्स ये चारों जब फॉलो होंगे तभी आप करिएगा। जैसा आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखिएगा, कह रहा है कि ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि कैश विथड्रॉ रुपीज 6000, यानी कि 6000 रुपये आपने क्या कर दिया, निकाला, कौन से बैंक से। अब यहाँ पे देखिएगा ये लिखा है कैश, इसके बीच में लगा दीजिए 2, है ना, ऐसे 2 लगा दिया, और ये क्या है, बैंक, तो क्या हो जाएगा, कैश टू, तो बनना ही है या 4 में। ठीक है, अब टैली सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे तो इसका टैली सॉफ्टवेयर का मैनुअल अकाउंट का फॉर्मेट हमने बताया था पहले, डेट, उसके बाद पर्टिकुलर, फिर लेजर, फोलियो, उसके बाद से अमाउंट, फिर उसके बाद से डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये होता है। लेकिन टैली सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा वाउचर बदल जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। अभी वाउचर देंगे उसी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ये पूछता है कि वाउचर का नाम बताइए, वाउचर नेम क्या होगा, ऐसा लिखता नहीं, लेकिन यहाँ पे
वाउचर का नाम आपको देना होता है। तो F4 यदि आप करेंगे तो यहाँ पे लिख देगा कंट्रा, ठीक है, और डेट यहाँ पे होता है इसका फॉर्मेट में, डेट जिस ट्रांजेक्शन वाले जो हम लोग करने वाले वो डेट यहाँ पे लिखते हैं, ऐसा होता है। अब इसके बाद से देखेंगे नीचे क्या होता है इसके, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पर्टिकुलर, ठीक है, ये एक लाइन रहेगी पर्टिकुलर। अब यहाँ पे रहेगा आपका अमाउंट, DR अमाउंट, CR, ठीक है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। इसके बाद से आप देखेंगे तो सबसे पहले इनके रूल्स में आप देखेंगे, इससे पहले हमने जो लिखाया था कि F4 में सबसे पहले क्रेडिट डिस्प्ले करता है, उसके बाद से डेबिट। हर वाउचर का अपना ना नियम है, ठीक है। यदि आप F4 करेंगे तो सबसे पहले क्रेडिट, उसके बाद से डेबिट। यदि आप F5 करेंगे तो सबसे पहले डेबिट, उसके बाद से क्रेडिट। यदि आप F6 करेंगे सबसे पहले क्रेडिट, उसके बाद से डेबिट। यदि आप F7 करेंगे तो सबसे पहले डेबिट, उसके बाद से क्रेडिट। यदि आप F8 करेंगे सबसे पहले डेबिट, उसके बाद से क्रेडिट। F9 करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्रेडिट, उसके बाद से डेबिट, ऐसा होता है। भाई दोनों ऐसा मत समझ लीजिएगा हम लिखते लिखते सीक्वेंस बोले हैं, बस ये होता है, ध्यान से समझिएगा, ये बदलने वाला नहीं है। ये टैली सॉफ्टवेयर वालों ने ना उसको फिक्स किया है कि भाई F4 यदि आप करोगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा क्रेडिट, फिर मिलेगा डेबिट। यदि आप F5 करेंगे तो सबसे पहले डेबिट, फिर क्रेडिट। F6 करेंगे क्रेडिट, फिर डेबिट। F7 करेंगे डेबिट, फिर क्रेडिट। F8 करेंगे तो पहले ही डेबिट रहेगा, फिर उसके बाद क्रेडिट। F9 करेंगे क्रेडिट, उसके बाद से डेबिट। हालांकि ये वाउचर 3 प्रोसेस से प्रयोग किए जाते हैं। F8 करेंगे तो 3 आपसे पूछता है अकाउंटिंग वाउचर में, आइटम वाइज, इनवाइस वाइज और एज वाउचर। लेकिन एज वाउचर पे हम लोग आगे चल करके समझेंगे, लेकिन अभी डेबिट और क्रेडिट को, क्योंकि पहली किताब जो हम लोग पढ़नी है इसी बेस पे पढ़ना है, ठीक। तो इसकी एंट्री करने के लिए कंट्रा वाउचर का हम लोग डिटेल वाइज इसमें करने वाले। ये क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा ये वाला, ठीक है। अब इसका हम लोग